अब डाल लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां पर बढ़त हमने आते हुए देखी है। कल यहां पर 4% की तेजी थी और अब इस साल में करीबन 30 से 32% की बढ़त के साथ हमने ब्रेंट और WTI को कारोबार करते हुए देखा है। ओपेक और एलाइज का जो डिसीजन था कल का कि प्रोडक्शन आगे अप्रैल में फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी, उसका सीधा असर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। और 64 और 67 आपकी स्क्रीन पर यहां पर क्रूड वेराइटीज पर। सुगंधा, यहां से अब कितनी तेजी की उम्मीद और है? ये हफ्ता तो काफी क्लियरली ऑन द हायर साइड बंद हो रहा है, लेकिन यहां से अब क्या रेंज और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो? मनीषा, तो प्राइसेस देखें तो काफ़ी बॉइंट रहे हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ द सप्लाई कट्स विच इज़ बीइंग गोइंग ऑन। इसके साथ साथ डिमांड भी देखें तो काफ़ी हद तक रिवाइव हुई है फ्रॉम द साइड ऑफ एशियन, स्पेशली चाइना से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। सो इससे इंडिकेशंस निकल के आ रही हैं कि ये मार्केट आगे भी टाइटर सप्लाई कंडीशंस रह सकती हैं। सो ये क्रूड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक फेवर कर रहा है। 4680 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइसेस ने उसको ब्रेक किया है। सो इन केस प्राइसेस मैनेज टू सस्टेन अबव दिस लेवल, काफ़ी हायर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इवन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4880 टू 4900 ऑल्सो फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर आज मैं स्ट्रिक्टली इंट्राडे की बात करूं तो कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 4650, बाइंग की एडवाइस रहेगी, स्टॉप्स रहेंगे 4580 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 4770। Having said, 4900 is also a possibility in near term, but one needs to be cautious. Prices need to sustain above 4680 area. ठीक है, तो क्रूड में बाय करने की सलाह है 4770 के टारगेट के लिए। संक्षेप में सुगंधा, मेटल्स पर भी बताइए, कल की तेज गिरावट के बाद रिकवरी दिख रही है आज। इस रिकवरी में कुछ बाय करेंगे आज के सेशन के लिए? यस दीपाली, मैं दो बेस मेटल्स को प्रेफर करूंगी आज के सेशन के लिए। फर्स्ट निकल में हमने ऑलरेडी काफी डिक्लाइन आते हुए देखा, काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बिकॉज रशिया की साइड से की माइन में प्रोडक्शन रिवाइव होने की एक्सपेक्टेशंस है, इस वजह से प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ चाइना ने भी इंडिकेट किया कि प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ सकती है फॉर 2022 एज वेल एज फॉर 2023, बट अभी ये टारगेट्स काफ़ी अनरियलिस्टिक नजर आए। सो इस वजह से मुझे लगता है प्राइसेस यहाँ से काफ़ी रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लेवल्स को भी देखते हैं तो 1158 एक की सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर रहा है निकल में। सो मुझे लगता है निकल में अगर हमें कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1178 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1158, हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 1220। इसके साथ साथ कॉपर में भी अगर हमें कुछ डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 678, मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 673 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 684 एंड देन 687। खासी मुनाफा वसूली हमने मेटल के प्राइसेस में आते हुए देखी है, लेकिन वहां से अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे उभरने लगी हैं। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी यहां पर काफी खासा एक्शन इस हफ्ते में देखने को मिला है। आज आपकी टॉपिक्स यहां पर कहां होंगी? मनीषा, यहाँ मैं दो कमोडिटीज़ को प्रेफर करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि उड़द के इंपोर्ट के न्यूज़ के बाद भी यहाँ पे चना में हम लोगों ने अपसाइड आते हुए देखा है। जब तक होली है तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपसाइड मेंटेन यहाँ पे रह सकता है पल्सेस में और अदर कमोडिटीज़ में। चना को बाय करके चलना चाहिए 5030 के लेवल पे, 5090 का एक टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5000 का। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रिफाइन में एक सेलिंग आई है वो कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि सोयाबीन मस्टर्ड में हमने ऑयल सीड्स में एक करेक्शन आते हुए देखा, लेकिन रिफाइन में वो ड्यू है। मेरे ख्याल से 1164 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे 1155 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 1168 लेवल्स का। राइट, वो खरीदारी की राय वहां पर है, लेकिन इसी के साथ हमारी टॉप कमोडिटी भी आज, हॉट कमोडिटी रादर, आज एग्रीकल्चर स्पेस में है। चलते हैं दीपाली के पास जानने के लिए कि कहां पर है एक्शन। आज की हॉट कमोडिटी कैस्टर है, जहां पर बाय करने का सजेशन है और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं, यानी 4434 के लेवल्स अगर मिले तो एंट्री लीजिए। टारगेट 4540 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 4370 का रखना होगा। 3-4 कारण है, क्विकली आपको बता देते हैं। पहली चीज तो ये कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार इंडिया में जो टोटल एरिया ऑफ कैस्टर सीड का कल्टीवेशन रहेगा वो पिछले साल के मुकाबले 15% कम रह सकता है, और इसीलिए जो टोटल कैस्टर सीड की प्रोडक्शन रहेगी 2021 में वो पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि एडवांस एस्टिमेट जारी हुए हैं गवर्नमेंट के जरिए। तो एक तरफ तो जो प्रोडक्शन रहेगी वो कम रहेगी, तो यानी सप्लाई थोड़ी टाइट हो सकती है। दूसरी तरफ जो कैस्टर का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इनफैक्ट पिछले कुछ समय में काफी ग्रो हुआ है, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि चाइना से डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो यहां से फर्दर डिमांड आगे भी स्ट्रांग ही रहेगी। और अगर आप एसईए का डेटा भी देखेंगे तो इंडिया के जो कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर हमने पिछले कुछ सालों में लगातार इंप्रूवमेंट ही देखा है। तो एक तरफ सप्लाई थोड़ी टाइट हो सकती है, डिमांड स्ट्रांग है जो कि प्राइसेस को सपोर्ट करेगी, इसीलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी कैस्टर सीड में देख सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो 4540 का रहेगा।
वंदना, आपसे भी जानना चाहेंगे, कैस्टर में काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्टिव हैं और प्राइसेस में एक लगातार सपोर्ट भी रहा है, यहां से आपको क्या उम्मीद लगती है? जी, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ यहाँ पे मनीषा दीपाली से, क्योंकि चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70-80% हम चाइना को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वहाँ का वो खुला एक्सपोर्ट का बाजार, तो मेरे ख्याल से एक जंप यहाँ पे आना बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि कैस्टर में थोड़ा लंबा टारगेट लेके भी हम चल सकते हैं, और अगर हम 1 से 2 महीने का टारगेट रखें तो मुझे लग रहा है कि 5000 से 5100 का भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है कैस्टर में। तो मेरे ख्याल से हर बाइंग पे यहाँ पे हर डिप पे यहाँ पे बाइंग करने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में एक लंबा जंप देख सकते हैं, और 2021 में इसका रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है। बढ़त यहां पर कैस्टर में जारी रह सकती है। हमारी आज की हॉट कमोडिटी भी है, फंडामेंटल्स यहां पर स्ट्रांग है और चार्ट्स पर भी ये काफी बेहतर नजर आता है। यहां से आपसे रुपए का भी एक व्यू लेना चाहेंगे सुगंधा, क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी आते हुए देखी है, काफी एशियन करेंसीज में उसका एक प्रेशर देखने को मिला है। हाई यील्डिंग करेंसीज में भी गिरावट है, चाहे यूरो की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें, इंडियन रुपी में भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। करेंसीज को लेकर अब क्या व्यू है? मनीषा, अगर मैं डॉलर की बात करूँ, स्पेशली यूएसडी आईएनआर पेयर की बात करूँ, तो मुझे लगता है एक अभी हम एप्रिसिएशन की ट्रेंड में चल रहे हैं, बिकॉज इक्विटीज़ में हमें स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, और इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी इसकी वजह से हमने रुपी में भी काफ़ी हद तक एप्रिसिएशन आते हुए देखी। बट अब अगर देखते हैं तो 72.40 का जो लेवल है वो रुपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह ऐड कर रहा है, और मुझे नहीं लगता अभी नियर टर्म में हम इससे ज़्यादा एप्रिसिएशन देख पाएंगे। सो अभी नियर टर्म के लिए आउटलुक मुझे लगता है यहाँ से कुछ हद तक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स 73.50 मार्क, और इन केस वी सी अ क्लोजिंग बिलो 73.5 मार्क, वी आर इवन हेडेड टुवर्ड्स 74.70 ऑड लेवल। सो हैविंग सेड, अभी काफ़ी हद तक मूवमेंट डॉलर इंडेक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ इक्विटी की जो इनफ्लोज हमने देखे हैं, that will also be a very important trigger. So I think the range that's, if I define the range, that's going to be 72.40 to 74.70. ठीक है, तो ये रुपए पर आउटलुक है सुगंधा की ओर से। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया सुगंधा, वंदना, आप दोनों का ही स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, और इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। तो ब्रेक के उस पर आप देख सकेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।